उसका पति क्या, उसने एक मुसलमान व्यक्ति को अपने पास रख लिया जिसका नाम है पप्पे पठान। और इन दोनों ने मिलके जो मेरा किराए वाला कमरा था उसका किराया देना बंद किया और धीरे धीरे करके एक नहीं दो नहीं उस जगह पे जितने मेरे कमरे थे, मेरे घर के सो हेलो गाइस, तो गाइस सम्राट भाई के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। कुछ लोग उनके घर पर ही कब्जा करके उनको डेथ थ्रेट्स देने लगे। सम्राट भाई ने ट्विटर पर ये वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए उनसे। नमस्ते, मेरा नाम है सम्राट गौर और आप लोगों ने कभी ना कभी मुझे किसी न किसी वीडियो में देखा होगा। आज एक व्यक्तिगत समस्या के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे घर में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुरेखा पाल। उसके पति को उसने किसी कारण में किसी केस वगैरह में फंसाया और उसके बाद वो पति उसका जो है वो ये शहर छोड़ के चला गया। जैसे उसका पति गया, उसने एक मुसलमान व्यक्ति को अपने पास रख लिया जिसका नाम है पप्पे पठान। और इन दोनों ने मिलके जो मेरा किराए वाला कमरा था उसका किराया देना बंद किया और धीरे धीरे करके एक नहीं दो नहीं उस जगह पे जितने मेरे कमरे थे, मेरे घर के जितने कमरे थे, उनके सबके ताले तोड़ लिए और उसमें रहना शुरू कर दिया। 2017 में पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब इसने अभी थोड़े दिन पहले एक और ताला तोड़ा तो मैं गया यहाँ पे लोकल थाने में, मैंने कंप्लेंट करी एंड अभी तक वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन कमरों में बहुत गलत काम होते हैं जिसकी शिकायत मैं NCPCR में कर चुका हूँ और ये गोपनीय शिकायत होती है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन या बोला जाए यहाँ के कुछ लोग उससे मिले हुए थे जिसने उन्हें बता दिया कि इस तरीके की कंप्लेंट हो रही है और इसके ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं प्रियंक भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि प्लीज़ आप इसके ऊपर भी एक्शन लीजिए। उस महिला द्वारा कंटिन्यू मुझे धमकी दी जाती थी कि तुझे इस केस में फंसा दूंगी, उस केस में फंसा दूंगी, जिन सबके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। मैं ऑन पेपर लिख के दे के आ चुका हूँ थाने में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हिंदू समाज का जो मानसिक खतना हो चुका है वो आज मेरे साथ खड़ा नहीं है किसी भी तरीके से। कल रात को उस महिला द्वारा मुझे थ्रेट दिए जाते हैं कि तुझे और तेरे बाप को और तेरी माँ को सबको मैं मतलब लिटरली डेथ थ्रेट दिए जाते हैं। तेरे बाप को तो ऐसे केस में फंसाऊंगी कि जीवन भर जमानत नहीं होगी, मेरे पैर चाटोगे। उसके द्वारा और उसके मुसलमान तथाकथित पति द्वारा इस तरीके की धमकियां दी जाती हैं। मैंने आवेदन में क्लियर कट लिख के दिया था कि ये लोग गुंडे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। जिनसे बात कर रहा हूँ वो ये कह रहे हैं चुनाव का टाइम है, अभी हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता दोस्तों कितने लंबे टाइम तक मैं ये बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, कौन सा केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मैं कब जेल चला जाऊंगा, आई डोंट नो। हाथ जोड़ के विनती है मेरे पूरे हिंदू समाज से कि आज मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मुझे, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये 2 लोग होंगे। दैट्स इट। कहीं से भी आप देख रहे हैं वो देखिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं परेशान हो चुका हूँ और नो डाउट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस महिला द्वारा क्लियर कट धमकी दी जाती है, मैं उस पर ऑफिस जाऊँगी, कपड़े मतलब एग्जैक्ट जो महिला वाले थ्रेट होते हैं उसमें मैं फंस रहा हूँ। और इस महिला क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा इस महिला द्वारा मेरे लोकल MLA को गाली दी जाती है क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी। उन लोगों को गाली दी जाती है जो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे हिंदू समाज के लोग जिनका मानसिक खतना हो चुका है, आज वो उसके साथ खड़े होकर मुझे ये समझा रहे हैं कि अपने घर को छोड़ दो। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लग रही होगी यार सम्राट भाई तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम तो बहुत, भाई परिवार पे जब बात आती है ना नहीं बोल पाता इंसान। एक बार खुद सोचो, तुम्हारे घर में उसके कोई तुम्हारे माँ को, तुम्हारे बाप को कुछ करेगा तो तुम सहन कर लोगे, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मतलब मेरी 1% गलती नहीं है इस चीज़ में। मैं पुलिस को पहले से आगाह कर रहा हूँ, पहले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आज की डेट में मेरा ना साथ दे के दूसरे का साथ दिया जाता है। आज मुझे बोला जाता है कि अब देखो तुझे कैसे मैं धूल चटाता हूँ, कैसे धूल चटाती हूँ। हंसी आ रही होगी आपको भी सुन के और लग रहा होगा कि यार बताओ ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा हो रहा है। आज आप एक बार खुद सोचो, मैं हूँ अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मेरी कोई मदद कर नहीं रहा है। कल को मैं चला जाऊँ उसके बाद मेरी लोग मदद करेंगे, या मेरी गर्दन कटने के बाद मेरी लोग मदद करेंगे, या केस लगने के बाद बोलेंगे तू तो ऐसे ही था। तब अगर कोई हेल्प करने आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। हाथ जोड़ के विनती है, जितना ज़्यादा हो सके बोलिए। और अभी मैं ये नहीं कहूँगा किसी को कि इधर आइए मेरी मदद कीजिए, नहीं, आपकी फिजिकल मुझे ज़रूरत नहीं है। बस प्रशासन तक ये बात पहुँचाइए कि भाई कोई व्यक्ति है, विक्टिम है, समुदाय विशेष के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उसकी मदद कीजिए। इतनी आप विनती कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जितने भी लीडर्स हैं जिनसे मैंने बात की और जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लग रहा होगा लोगों को विक्टिम खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन आज फैमिली पे बात आ गई ना दोस्त, परिवार पे बात आती है तो आदमी कुछ नहीं कर पाता, बहुत कमज़ोर हो जाता है। और मुसलमान के द्वारा कब्जा करने के बाद अगर मुझे अपना ही घर छोड़ना पड़े
तो मेरी स्थिति भी आज उन कश्मीरी हिंदुओं जैसी है जैसी उनकी थी एक टाइम पे। बाकी मैं हिंदू समाज को जानता हूँ, वो मेरा साथ देगा और आपसे हाथ जोड़ के विनती है दीजिए। इंडियन मेरे ऊपर प्रॉपर थ्रेट है, मेरे ऊपर प्रॉपर थ्रेट है, मेरे फैमिली के ऊपर प्रॉपर थ्रेट है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पहले एप्लीकेशन दी हैं, अभी दी हैं कुछ दिनों पहले, ये कल दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास और वो मैं दिखाने के लिए भी तैयार हूँ। हाथ जोड़ के विनती है मोहन यादव जी से, वीडी शर्मा जी से, श्री शिवराज सिंह जी से और पुलिस प्रशासन से। सबसे पहले तो मेरे परिवार को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए। सबसे पहले आप इतना कीजिए, मुझे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को सिक्योरिटी दीजिए। और दूसरी बात, न्याय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज मैं फंसा हूं, कल और फंसेंगे, दैट्स इट। और मेरी स्थिति आज की डेट में कश्मीरी हिंदू जैसी है, जिसको उसके ही घर से निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके ही घर में कब्जा करके मुसलमानों द्वारा। और मुसलमानों से ज्यादा तो उन जयचंदों पे हंसी आती है। मतलब आप समझिए, जो महिला मुझे कह रही है वो हिंदू है ये जयचंदों पे और हंसी आती है। खैर, आप आई होप सो ये वीडियो आप तक पहुंच रही होगी। प्लीज इतनी जरूर मदद करें मेरी। गाइज इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए।